हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अपनी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन, ये है। ठीक है, the same kind of the plants grown or cultivated on a large scale at a place is called a crop। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही थी तो उसमें दिया गया था कि व्हाट इज़ क्रॉप। ठीक है, सो वी नो दैट द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन आर कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज ओके, सो ब्लैंक ऑफ द सॉइल। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या आंसर आएगा? सो हमारा आंसर आएगा प्रिपरेशन। ओके, हमारा अगर हमें कोई चीज़ को ग्रो करना है, क्रॉप करना है, ठीक है, अगर तो उसमें क्या होगा, सो हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, तो सॉइल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हमारा आंसर आएगा प्रिपरेशन। सो नेक्स्ट है हमारा सी, डैमेज सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। सो आंसर आएगा हमारा फ्लॉट। अगर डैमेज सीड्स होती हैं तो फिर उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने अगर कोई पॉट ले लिया है, उसमें हमने वाटर फिल किया है। ठीक है, सो जो भी ख़राब बीज होते हैं तो वो क्या हो गया, वो हमारे पानी में फ्लॉट करेंगे। ठीक है, तैरते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी, फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड ब्लैंक फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। सो हमारा आंसर आएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मैच द आइटम्स है। ठीक है, कॉलम ए और बी दिया हुआ है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, सो ये हमें दिया गया है। सो हम इसमें अब क्या करेंगे, जो खरीफ क्रॉप का आंसर क्या होगा, ठीक है, वो देखेंगे। रबी क्रॉप का आंसर क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, सो खरीफ क्रॉप का आंसर है हमारा यहाँ पर ई नंबर का, सो पैडी एंड मेज, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर में है रबी क्रॉप, सो रबी क्रॉप का आंसर हमारा है वीट, ग्राम एंड पिया। ओके, थर्ड नंबर केमिकल फर्टिलाइजर्स है, सो उसमें हमारा आंसर आएगा बी नंबर का, जैसे कि यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ओके, आफ्टर दैट 4 नंबर का है ऑर्गेनिक मैनर, सो इसका आंसर हमारा आएगा सी, एनिमल एक्सक्रेट्रा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो दो एग्जांपल्स देने हैं, जैसे कि यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है खरीफ क्रॉप। ठीक है, सो खरीफ क्रॉप के दो एग्जांपल्स हमें यहाँ पर लिखना है। सो वी कैन राइट हियर पैडी एंड मेज। ओके, आफ्टर दैट बी नंबर है हमारा रबी क्रॉप, सो वी विल राइट हियर ऑल्सो वीट एंड ग्राम। ठीक है, आप दूसरे भी कोई भी क्रॉप का नाम लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पता हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या करना है, और खुद के वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि अगर हमें ए दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, तो हमें उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने उससे मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, इट इज़ द फर्स्ट मेन method, okay, so to be following before growing a crop. So this method is usually employed for loosening the soil to allow the root to penetrate deep into it. Okay, the loosening of the soil help in the growth of several soil microbes, earth forms, etc. Okay, so which enrich the soil with humus and other essential nutrients. Plants require nutrients for the proper growth and functioning. Okay, so this process of loosening and is called a tilting. Okay, and the tilting is a soil brings to nutrient rich soil to the top. ओके, सो ऐसे हम यहाँ पे एक अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में। ठीक है, सो आप अपनी लैंग्वेज में खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है शोविंग के बारे में मैंने थोड़े से लाइन लिखे हुए हैं। ठीक है, सो वीडिंग है। ओके, सो वीडिंग के बारे में भी हम लिख सकते हैं। सो थ्रेसिंग है, सो थ्रेसिंग हमारे लिए वो क्या काम करता है, क्या कैसे यूज़फुल है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, सो मैंने
इन सभी को आपके जब भी मैंने आपको आपका जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन किया था उसमें एक्सप्लेन किया था, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फर्टिलाइजर और मैन्योर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है हमारा फर्टिलाइजर, दूसरा है हमारा मैन्योर। ठीक है, सो फर्टिलाइजर के बारे में है तो फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल प्लांट बाय न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट स्पेट्स। ओके, और मैनर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस से प्रिपेयर हुआ होता है। ओके, आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर का, दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर। ओके, ठीक है, सो हमारा सेकंड पॉइंट मैनर का है, मैनर इज known to have a large quantity of organic materials and very little amount of plant nutrients. Okay, थर्ड पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर का, they ensure healthy growth, okay, and development of plant by providing them with nitrogen, organic, potassium, etc. Okay, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा मैनर का आया है, दे हेल्प इन enriching the soil with the organic matter and nutrients. Okay, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा, द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल रिक्वायर्स स्पेशल गाइडलाइंस सच एज दोज टाइम। ओके, एंड टू बी फॉलोड। नेक्स्ट हमारा मैनर का आएगा, द एडिशन ऑफ मैनर डज नॉट रिक्वायर पोस्ट एनी स्पेशल गाइडलाइंस, एडिशन, प्रिकॉशंस एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो है उसके बारे में फिर से एक पॉइंट्स दिया हुआ है। सो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ओके, और मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट है, इट्स एक्सेस यूज कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। ओके, एंड मैन्योर का है, इट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड हेल्प in cannot replenish organic matter of soil and recycling from waste. Okay, so ये हमारा था differences between fertilizers and manure का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इरीगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा आंसर है, इरीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। ओके, और बहुत सारे वेरियस सोर्सेज हैं इरिगेशन के, जो जैसे कि वेल्स, कैनल्स, रिवर्स, डैम्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड है इरिगेशन के। ठीक है, जो हमें वाटर को कंजर्व करने के लिए बताता है, हेल्प करता है। ठीक है, सो स्प्रिंकल सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में है ही। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ वेट इज़ शोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन जैसे कि फ्रॉम जून टू अक्टूबर, देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, adaptability, availability of pest, etc. Kharif season includes in rainy season which is not favorable for the growth of wheat crop. Okay, therefore wheat crop should not be shown during this season. यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की, जो वीट है उसको खरीफ सीजन में क्यों नहीं उगाना चाहिए, और अगर हम करते भी हैं, उगाते हैं, तो फिर हमारा वो क्या होता है। ठीक है, सो अगर हम उसको उस टाइम पे खरीफ सीज़न में अगर हम गेहूँ को उगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर और जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसीलिए हमें इस सीज़न में वीट क्रॉप नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। So continuous plantation of crops in a field makes the soil poor in certain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. ठीक है, so plants require nutrients for their proper growth and functioning. When a farmer continues to grow crops one after the other, then all nutrients available in the soil reduce and the crop health decreases automatically. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। सो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अरेंज द बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ओके, एंड द मेक अ फ्लो चार्ट
ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। हमें फ्लो चार्ट को बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें बॉक्स दिए हुए हैं, सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, शोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग द फील्ड एंड मैनरिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट हमारा आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आफ्टर दैट प्लगिंग द फील्ड, शोविंग, मैनरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यहाँ पे तो पजल दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्लू, ठीक है। यहाँ पे क्लू दिया हुआ है ये ऑलरेडी, सो हमें ये सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ये सॉल्व करके रखा है, ठीक है। हमारा आएगा इरिगेशन, हार्वेस्टर, स्टोरेज, ग्राम, विनोविंग, क्रॉप, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।